हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो भैया अजीम प्रेम जी के जो स्कॉलरशिप थी उसके बारे में तो मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया और वैसे अभी जो है जल्दी चालू भी हो जाएगी स्कॉलरशिप, जिसमें कि फिर से गर्ल्स जो है आवेदन कर पाएँगी क्योंकि वो सिर्फ लड़कियों के लिए है। अब बात आती है गोल्डन जुबली की, तो एलआईसी गोल्डन जुबली के जो आवेदन है वो भी चालू होते हैं। आप अपना आवेदन कर सकते हैं, 22 सितंबर 2025 लास्ट डेट है। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। अब सबसे पहली बात तो भाई कि यहाँ पर आवेदन कौन कर सकता है, तो 10वीं-12वीं जो पास विद्यार्थी हैं वो आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो स्कॉलरशिप होती है वो जनरल स्कॉलरशिप है जिसमें कि लड़का-लड़कियाँ दोनों आवेदन कर सकते हैं, है ना? तो आवेदन में 10th-12th दोनों मतलब पास विद्यार्थी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 12th पास है कम से कम 60% अंक आपके होना चाहिए अगर आप आवेदन यहाँ पर कर रहे हैं तो, ठीक है? और आपने किसी भी स्नातक व्यावसायिक कोर्स में जो है दाखिला लिया हो या फिर एडमिशन ले लिया हो कॉलेज में, ठीक है? और आपकी जो आय है वो 4.5 लाख से कम हो, ठीक है? इससे ज़्यादा ना हो। और ये जो विशेष छात्रवृत्ति यहाँ पर होती है, गर्ल्स चाइल्ड स्कॉलरशिप होती है, ये सिर्फ़ केवल लड़कियों के लिए होती है, जिसमें कि कक्षा 10वीं में पास होना चाहिए 60% अंक के साथ, मतलब 60% आपके होना चाहिए। और आपने कहीं भी 2 साल के कोर्स, डिप्लोमा या फिर वोकेशनल कोर्स में दाखिला लिया हो, ठीक है? तो आप यहाँ पर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पर आपको और अधिक जानना है तो यहाँ पर पीडीएफ के लिए 2 लिंक भी दिए हुए हैं, ठीक है? तो इस पर आप क्लिक कर कर जो है ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी, ठीक है? कि यहाँ पर कौन आवेदन कर सकता है और आवेदन करने के साथ-साथ यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप कैसे दी जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर ये जनरल स्कॉलरशिप है जो कि मैंने आपको अभी बताई सेम वही है, ठीक है? आफ्टर 12th यहाँ पर आप देखेंगे तो आफ्टर 12th बीटेक, बीए ब्रांच, एमबीबीएस जो भी आप कर रहे हैं ये कोर्स तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है? और आपकी जो इनकम सोर्स अभी बताया मैंने 4.5 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है? आफ्टर 10th आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप कहीं भी वोकेशनल कोर्स आपके 60% मिनिमम मार्क्स को होना चाहिए, ठीक है? आप कहीं भी वोकेशनल या फिर किसी फील्ड में आपने कुछ डिप्लोमा वगैरह के लिए कहीं दाखिला लिया हो किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में, इंस्टीट्यूट में, तो आप अपना आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं लाइक आईटीआई वगैरह, ठीक है? तो इसलिए आप आवेदन अपना कर सकते हैं यहाँ पर। आवेदन कैसे क्या होगा, कहाँ से आवेदन करना है, ठीक है? तो चलिए आपको वही बता देता हूँ ताकि आप ये सब पढ़ सकते हैं यहाँ पर, वही काफ़ी लंबा-चौड़ा पीडीएफ है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्लाई ईयर फॉर स्कॉलरशिप इन 2025 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, तो ओके पर क्लिक करेंगे, एक जो फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2025। सबसे पहले यहाँ पर आता है स्टेट, तो आप जिस भी स्टेट से हैं आपको अपना स्टेट यहाँ पर चुन लेना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जिस भी जिले से आप हैं तो आप अपना यहाँ पर जिला चुन लें, ठीक है? जिला चुनने के बाद यहाँ पर आता है फर्स्ट नेम, सरनेम, फादर्स नेम, ठीक है? ये डिटेल्स जो कि नॉर्मल सी आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर फिल करें, सरनेम आपको फिल करना है अपना, ठीक है? हो तो नहीं हो तो एनए आप देख सकते हैं। फादर्स नेम पिताजी का नाम लिखें, जेंडर चुनें आप, मेल फीमेल जो भी है वही, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है अपनी, नेशनैलिटी इंडियन, यहाँ पर एड्रेस आपको लिख देना है, आपके आधार में या फिर जो भी आपका एड्रेस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपने सिटी, पिन कोड, ठीक है? ये आप यहाँ पर लिख दें। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कैटेगरी, जो भी कैटेगरी आपकी है, ठीक है? कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लें। अब बात आती है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप आफ्टर कंप्लीटिंग। अगर आपने 10th पास कर लिया है, तो आप 10th पर क्लिक करें, अगर 12th पास कर लिया है आपने, तो 12th पर क्लिक। तो इसके बाद अगर 12th पास हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे एजुकेशन स्ट्रीम, ठीक है? यानी कि आपने यहाँ पर जो है अगर एडमिशन लिया है तो कौन से कोर्स के लिए एडमिशन लिया है, ठीक है? मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, डिप्लोमा हो गया, वोकेशनल कोर्स हो गया। तो जिसमें भी आपने एडमिशन लिया है, वो आपको यहाँ पर चुनना होगा। यहीं पर अगर आप 10th लेते हैं, तो 10th में भी सेम यही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। डिप्लोमा कोर्स हो गया, वोकेशनल हो गया, इंटीग्रेटेड कोर्स हो गया, ठीक है? तो अगर आपने जिसमें भी एडमिशन लिया है, वो आपको चुनना है 10th-12th, ठीक है? दोनों के लिए यहाँ पर नज़र आ जाएगा आपको। कोर्स का नाम आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है? इसके बाद कोर्स की ड्यूरेशन यानी कि कितने साल का कोर्स है। जैसे 10th वाले हैं, तो 10th वालों के लिए मिनिमम 2 साल का कोर्स रहेगा ही रहेगा। डिप्लोमा वगैरह 2 साल के होते ही हैं। 12th अगर लेते हैं हम यहाँ पर तो आफ्टर 12th यूजी के लिए तो यहाँ पर लगभग 4 साल, साढ़े 4 साल, 5 साल का भी होता है। तो ये ड्यूरेशन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। फिर आता है फैमिली इनकम, एनुअल इनकम, ठीक है? तो अभी जैसे कि हमने बात करी थी 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना होता है, ठीक है? तो इनकम सर्टिफिकेट आपको जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद अंडर 12th डिप्लोमा, या जैसे कि देखिए यहाँ पर अभी हमने 12th सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर 12th की जो डिटेल्स है वो हमें फिल करनी होगी। अगर यहाँ पर हम 10th लेते तो यहाँ पर 10th की डिटेल्स आ जाती, ठीक है? ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से 10th 12th जो भी आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होगी। जैसे कि कौन सी यूनिवर्सिटी बोर्ड से आपने पास किया है, पासिंग ईयर, ठीक है? परसेंटेज सीजीपी में या फिर परसेंट में, फिर आपको मार्कशीट अपलोड करनी है, ईयर ऑफ एडमिशन, ठीक है? कौन सी ईयर में आपने एडमिशन लिया है कॉलेज में,
अपलोड प्रूफ ऑफ एडमिशन, ठीक है। अब जो भी आपने एडमिशन के ऑनलाइन किया होगा, जैसे कि अभी प्रवेश से हमने आवेदन किए हैं, प्रवेश से जिन लोगों ने कॉलेज में एडमिशन लिया है, इस तरह से आपके पास प्रूफ होगा आपके कॉलेज का, वह भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अगर यहाँ पर एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर करंटली रिसीव, ठीक है, एलआईसी, मतलब अगर आपके कोई भी फैमिली मेंबर ने एलआईसी गोल्डन जुबली की स्कॉलरशिप अगर ली है, तो आप यहाँ पर यस करें, अन्यथा आप नो पर क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट है, आर यू रिसीविंग एनी, ठीक, यानी कि अगर आप कोई और अदर स्कॉलरशिप ले रहे हैं, ठीक है, या फिर अप्लाई भी किया हो, तो आप यहाँ पर यस करें। तो अगर नहीं किया तो नो पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर बैंक डिटेल्स आपको फिल करना है, एप्स कोड, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, अकाउंट नंबर, ठीक है, और लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार नंबर, ठीक है, यहाँ पर आपको फिल करना होगा। ये यहाँ पर बैंक डिटेल्स पे आप फिल करें, डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, तो आपको सभी पर यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, एंड देन आप अपना फॉर्म जो है सबमिट कर दें। तो एक नॉर्मल सा फॉर्म है ये, कुछ ज़्यादा है नहीं, तो ठीक है, ज़्यादा बड़ा फॉर्म भी नहीं है। तो इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप अपने फॉर्म का जो प्रिंट है वो निकाल कर रख लें, या फिर पीडीएफ में सेव कर लें। इसके बाद जो है, जो भी आगे की प्रक्रिया रहेगी, जैसे कि आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, तो ठीक है, वो सब सिलेक्शन होने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। और वो अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी वैसे तो, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ यहाँ पर आवेदन के बारे में ही बता रहा हूँ मैं आपको कि आवेदन आप कैसे क्या कर सकते हैं, कौन आवेदन कर सकता है, और क्या-क्या आपको चाहिए होगा। तो सबसे मेन तो हमारा यहाँ पर आय प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो अपना आय प्रमाण पत्र और जो आपने एडमिशन लिया है कॉलेज, इंस्टीट्यूट वगैरह में, तो उसका प्रूफ, ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर मेन रहेंगे जो कि लगना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना आवेदन कर पाएँगे। अब यहाँ पर देखेंगे, आप जो पीडीएफ हमने डाउनलोड किया है ना, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है, उसमें भी आप यहाँ पर सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। कैसे कि यहाँ पर प्रोसेस रहेगा, कैसे का यहाँ पर सिलेक्शन होना है, यहाँ पर भी आप देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा पहले, ठीक है। और यहाँ पर जो है एप्लीकेशन असिस्टेंट ऑन एलआईसी डिवीजन बेस्ड ऑन पिन कोड एड्रेस, तो यहाँ पर जो आपको पिन कोड एड्रेस है, उसके थ्रू यहाँ पर किसी एक प्रतिभागी को मतलब ठीक है 112 भागों में से बांटा गया है। अब ये भी मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ मैं खुद भी यहाँ पर कि कैसे क्या ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। बाकी कुछ यहाँ पर बातें समझ गया हूँ इनकी, जैसे कि यहाँ पर 2.5 लाख की आय है, इनको अलग अंक दिए जाएँगे, 2.5 लाख से ऊपर वाले को अलग अंक दिए जाएँगे, 4.5 लाख जिनकी आय है उनको अलग अंक दिए जाएँगे, ठीक है। इनकम बेस्ड यहाँ पर कुछ है ये, ठीक है, रैंक वाइज़ ये देंगे, है ना? तो ये भी इनकम वाइज़ भी हो सकता है यहाँ पर कुछ, ठीक है। और प्रत्येक डिवीज़न चयन करता है जो है यहाँ पर 10th प्लस 2 जो स्तर की छात्रवृत्ति है, उसमें 20 लड़कियाँ होंगी, है ना? 40 लड़कियाँ होंगी, स्नातक के लिए, यूजी के लिए 40 लड़कियाँ होंगी, लीग के लिए। तो इस तरह से ये सिलेक्शन करेंगे यहाँ पर, और सभी के यहाँ सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पर जो है कैंडिडेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो ईमेल पर आपको दे दी जाएगी, आपकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपकी जो स्कॉलरशिप है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। तो प्रोसेस तो वैसा है, बट ये प्रोसेस मैं भी थोड़ा-सा समझ नहीं पाया, बट ये आप आवेदन कीजिए, देखा जाएगा जो होगा फिर, ठीक है। अगर मिलता है तो अच्छी बात है ना? तो आवेदन तो ज़रूर करें आप। आवेदन के लिए मैंने बता दिया आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। नॉर्मल सा फॉर्म है जो कि आप भर दें, और एक्नॉलेजमेंट में जो है, और अपना पीडीएफ डाउनलोड कर कर अवश्य रखें आप, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट नंबर है जो पीडीएफ है उसको आप सेव कर लें, ठीक है। और इसका जो डायरेक्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर आएँ और अपना आवेदन कर दें। और इससे संबंधित कुछ भी जानकारी कुछ पूछना है आपको, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।